हेलो एंड वेलकम बैक टू द सिविल स्टडी कैफ़े। सिविल स्टडी कैफ़े एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। अभी तक हमने सिविल स्टडी कैफ़े के फीचर्स के बारे में जाना था। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग पैटर्न के बारे में। तो फिर देखते हैं एमपीपीएससी मेंस आंसर पैटर्न फॉर्मेट। सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। देखिए, आंसर राइटिंग पैटर्न का जो फॉर्मेट होता है वो होता है 3 फेजेस में। वो कैसे होता है? आपने देखा होगा एमपीपीएससी मेंस के जो क्वेश्चंस पेपर्स जो होते हैं वो 3 फॉर्मेट में होते हैं। एक तो होता है 3 मार्क्स, एक होता है 6 मार्क्स, एक होता है 15 मार्क्स। मैं ओल्ड पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यू पैटर्न के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसमें 3 फॉर्मेट होते हैं, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 15 मार्क्स। थोड़ा सा और देखते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट पेपर मेंस एग्जामिनेशन जीएस 1 2018। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिया है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए आपकी। तो देख लेते हैं इसको। जैसे 2018 का मेंस का जीएस फर्स्ट का पेपर है। देखिए, कोई भी पेपर जीएस 1, 2, 3 ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों ही पार्ट में 150 मार्क्स होते हैं, यानी 150 मार्क्स का पार्ट ए होता है और 150 मार्क्स का पार्ट बी भी होता है। ठीक है, इसमें 3 फॉर्मेट देखे जाते हैं, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 15 मार्क्स। 3 मार्क्स के अराउंड 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 15 के 15 सॉल्व करना कंपलसरी होता है। उसके बाद 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, जैसे 2018 के जीएस 1 के पेपर में आए थे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे 12, जिसमें से हमें 10 कंपलसरी करना था। ठीक है, पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे 8, जिसमें से हमें 3 कंपलसरी करना था। इसी टाइप से पार्ट बी में देख लीजिए, 150 मार्क्स टोटल, 3 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 करने हमें कंपलसरी होते हैं सारे के सारे। 6 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस कंपलसरी करने होते हैं। और 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे पार्ट बी में, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चंस कंपलसरी करने होते हैं। टोटल क्वेश्चंस पार्ट ए में हम बात करें तो 28 और पार्ट बी में हम बात करें तो 28। कुल मिलाकर 56 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें टोटल मार्क्स हो जाता है हमारा जीएस 1 का 300, पार्ट ए का भी और पार्ट बी का, दोनों को मिला के। टाइम का ड्यूरेशन क्या होता है आपका? टाइम का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का। 3 आवर्स का टाइम का ड्यूरेशन होता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं व्हाई दिस स्टार्टिंग। इसको हम शुरू क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे पर्पज़ क्या है? तो एक एक करके मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला है, मेंस होना अभी बाकी है। देखिए, आपको पता होगा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एमपीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे, किसी का प्री क्वालिफाई हो गया होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट तो क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन आंसर की के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, और किसी का क्लियर नहीं हुआ होगा। दोनों ही बातें हैं। जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है उनके लिए ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सारा का सारा 2014 से लेकर 2018 तक के जीएस 1, 2, 3, 4 सारा का सारा 4 पेपर की क्वेश्चन का आंसर्स पैटर्न क्या है, उसमें आंसर्स में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सब हम बताने वाले हैं। तो जिनका मेंस होने वाला है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन की रूट है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी अदर स्टेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट रूट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो यकीन मानिए आपका एमपीपीएससी का मेंस क्वालिफाई नहीं होने वाला है। चाहे आप 3 साल से प्री क्वालिफाई कर रहे हों, चाहे आप 2 साल से, चाहे 1 बार से, या आप फ्रेशर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मेंस में। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, यदि आप एमपीपीएससी की स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी आंसर राइटिंग पर पकड़ होना ज़रूरी है। यदि आपका आंसर राइटिंग पर पकड़ नहीं है तो आप यकीन मानिए आपका एमपीपीएससी का मेंस क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम ये सीरीज़ जो है स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आता है, बेनिफिट्स किसे मिलेगा, इसका फ़ायदा किसे होगा। तो मैं आपको बता दूं एक एक करके कि ये फ़ायदा किन किन लोगों को पहुंचने वाला है।
सबसे पहला ये फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो इस बार का मेंस लिख रहे हैं, यानी कि एमपीपीएससी का जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हो गया है, जो लोग मेंस लिखने वाले हैं, उनके लिए ये तो पूरा का पूरा फ़ायदा ही पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, जिनका कुछ मार्क्स से प्री रुक गया है उनके लिए सीधा सीधा फ़ायदा है। वो इसलिए क्योंकि देखो हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा प्री क्वालिफाई नहीं होता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स कुछ भी, तो हम होपलेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ठीक है अब की बार प्री की फिर से प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। यहीं पर हम सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए यहीं से क्रिएट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम प्री में फिर से लग जाते हैं और मेंस का हमारा बिल्कुल भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है या थोड़ा बहुत भी कोर्स हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप चाहे तो आप 4 मार्क्स से रुक गए हैं या फिर आप 5 मार्क्स से रुक गए हैं, तो आप अपने पैटर्न को ओल्ड पैटर्न के थ्रू फॉलो मत कीजिए, नहीं तो इसके काफ़ी विपरीत परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जिनका कुछ मार्क्स से प्री रुक गया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट एग्जाम में वो प्री में अपीयर होंगे तो उस टाइम तक उनका मेंस का पूरा सिलेबस फिनिश हो चुका होगा, आंसर राइटिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, आप इजीली एमपीपीएससी का मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेशर्स और नए स्टूडेंट्स। इसका मतलब मेरा ये है, देखो फ्रेशर्स जो हैं, जो कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, लॉकडाउन की वजह से वो कोचिंग ज्वाइन अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आज के टाइम पर देखा होगा एक ट्रेंड है सेल्फ स्टडी का, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब होता क्या है, देखिए जिन लोगों ने कोचिंग कर रखी है या फिर कोचिंग कर रहे हैं वो लोग, तो उनको थोड़ा बहुत इसमें मिल जाता है फ़ायदा, लेकिन जो बच्चे फ्रेशर्स हैं या फिर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं घर पर, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको क्वेश्चन का आंसर पैटर्न बताए और उस पर एमपीपीएससी में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको ठीक से आपको पैटर्न बताए और आपको वहाँ तक ले जाए जहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो ये फ्रेशर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट देगा, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं वो लोग और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक नए लेवल पर वो ले जा सकते हैं। नेक्स्ट किसके लिए और बेनिफिट करेगा ये करेगा 12th के बाद जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। देखिए 12th के बाद कोई भी स्टूडेंट है जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर अदर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहता है, उनके लिए काफ़ी गोल्डन टाइम होता है। उनके पास 3 साल होती हैं, 3 से 4 साल, यदि आप इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं तो 3 से 4 साल आपके पास होती हैं। 3 से 4 साल में आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 3 आवर्स 4 आवर्स इतना टाइम निकाल कर आप ईजिली पूरी की पूरी तैयारी आप इसी फेज़ में आप ईजिली कर सकते हैं, यदि आपको सही डायरेक्शन मिल रहा है तो। और इसी टाइप से सिविल स्टडी कैफ़े एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सही डायरेक्शन देगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी गिनती 10,000 से लेकर 15,000 में होने वाली है। यदि आप मेंस आंसर राइटिंग पैटर्न को अपने आप में डेवलप कर लेते हैं और इस पर आप अपनी पकड़ ठीक से बना लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी गिनती 10,000 से 15,000 स्टूडेंट्स में होने वाली है। हालांकि आपको पता होगा कि लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उनमें से आधे बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, कम से कम आधे तो एब्सेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे अपीयर होते हैं वो काफ़ी कहीं से भी फॉर्म भर दिया, चलो पापा ने कहा हाँ भाई फॉर्म भर दे सिविल सर्विस का, तो फॉर्म भर दिया, वो इस टाइप के बच्चे होते हैं। सीरियस एस्पिरेंट जो होते हैं, जो आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, जो पेन पकड़ के काम कर रहे होते हैं अपनी स्टडी को लेके, वो बच्चे 10,000 से लेकर 15,000 ही होते हैं और उनमें ही कंपटीशन होता है मेंस को लेकर। तो स्पेशली यदि आप हमारे सिविल स्टडी कैफ़े पर सिविल स्टडी कैफ़े जो प्लेटफॉर्म है, यदि इसका प्रोग्राम आप ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप इसकी सीरीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, आप यकीन मानिए आपकी काउंटिंग जो है वो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ज्वाइन क्यों करें हम इसे। देखिए इस प्रोग्राम को आपको ज्वाइन क्यों करना है, इसके काफ़ी सारे रीजन्स हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो वन रीज़न तो यही है कि आपको अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं देखने को मिलेगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको सीधा क्वेश्चन बता रहा है और क्वेश्चन का आंसर पैटर्न बता रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा और हमें इसमें ये लिखना है।
यानी कि आंसर फॉर्मेट बता रहा है। ऐसा आपको प्लेटफॉर्म शायद ही कम होगा, शायद मेरी नज़र में तो नहीं है, आपकी नज़र में हो भी सकता है, शायद मुझे ना पता हो, लेकिन हाँ इतना ऑनेस्टली हम कह सकते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सेकंड, की ऑफ सक्सेस। आप आंसर राइटिंग पैटर्न को समझ लेते हैं, उसको डेवलप कर लेते हैं और आप आंसर राइटिंग पर कमांड कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके सक्सेस की आपके हाथ में है, यानी कि आपका मेंस क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोकने वाला, बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट, एक लेबल बनाती है आपका। लेबल का मतलब देखो, हम कहीं से भी कोई भी बुक उठाई पढ़ते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता उसका निकल के। ऐसे काफ़ी सारे आपके कांटेक्ट में काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जिनका 3 बार से प्री क्वालिफाई हो गया, लेकिन 3 बार से मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है उनका, है ना। काफ़ी सोचने वाली बात होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट है ये कहीं ना कहीं। तो सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या लगती है? जैसे किसी का 3 बार से मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो सबसे बड़ा कारण उसका यही है कि जिस भी भाई का यदि ऐसा हो रहा है तो उनको आंसर राइटिंग पैटर्न के बारे में ठीक से पता नहीं है, आंसर्स में क्या करना चाहिए हमें और प्रॉपर स्टडी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए मेंस की, वो उनको पता नहीं है। वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रिपरेशन का निचोड़ है ये। प्रिपरेशन का निचोड़ का मतलब यह है, देखो हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ भी पढ़ लें, हम जब तक हमने अपने आप को परखा नहीं है, हमने आंसर राइटिंग नहीं की है, क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज के हिसाब से हमने आंसर राइटिंग नहीं की, पुराने पेपर्स की आंसर राइटिंग हमने नहीं की, तो आप यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन का कोई मोल नहीं है और आपका लेवल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मेंस में ही सब कुछ दिखाना है। प्री का एग्ज़ाम जस्ट नॉलेजेबल होता है, उसके बाद मेंस ही होता है जो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाता है। तो सिंपल है, यानी कि प्रिपरेशन का ये निचोड़ है। यदि हम इस प्लेटफॉर्म से इसको सीधा ज्वाइन करते हैं तो आपको ये काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा भी। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरव्यू के लिए सीट फिक्स करती है। मतलब क्या है कहने का, मतलब मेरा यही है कहने का कि यदि हमारे 5 साल के पुराने पेपर्स जो हैं, यदि हम उन पर प्रॉपर आंसर राइटिंग कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी सीट फिक्स है, इंटरव्यू कॉल आपको आना ही आना है। नेक्स्ट, बाकी स्टूडेंट से आपका लेवल ज़्यादा बेटर होता है। कैसे होता है? देखिए, काफ़ी सारे लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन वो अपने आप को एवेल्युएट नहीं करते हैं, अपना खुद का सेल्फ एनालाइज नहीं करते हैं। वो सेल्फ एनालाइज का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं। और यदि आप यकीन मानिए आंसर राइटिंग यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होने वाला है और आप सिर्फ प्री क्वालिफाई करते रह जाओगे बस। नेक्स्ट, यूपीएससी एस्पिरेंट को बेस मिलेगा इससे। देखिए होता क्या है, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको ये लगता है यार एमपीपीएस प्रिपरेशन से क्या फ़ायदा होगा, है ना, और मेंस आंसर राइटिंग से क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा भाई, जब आप यूपीएससी का पैटर्न उठाकर देखेंगे और एमपीपीएससी का पैटर्न उठाकर देखेंगे। मेंस के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो समथिंग 10 या 15% क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी के कम से कम ऐसे ही पूछे जाते हैं। 10 या 15% आप देख सकते हैं, मैंने देखे हैं इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो यूपीएससी के लिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बेस तैयार करता है एमपीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग। ओके, तो वो लोग भी इसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी उनको भी इसका फ़ायदा पहुँच पाएगा। नेक्स्ट, क्या इससे कुछ जीएस कंप्लीट हो सकता है? आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? देखो, आपने सिलेबस देखा ही होगा, एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस आपने देखा ही होगा। एमपीपीएससी मेंस का जीएस फर्स्ट, जिसमें आपका हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, बॉर्डर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, पुराने पैटर्न के भी और नए पैटर्न के भी, दोनों सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। पुराना सिलेबस मेंस का और नया सिलेबस मेंस का, दोनों में ही ये टॉपिक्स हैं और दोनों में ही ये टॉपिक्स आपके आंसर राइटिंग के थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, मेंस जीएस पेपर सेकंड, एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर सेकंड। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटिक्स, थिंकर, इकोनॉमिक्स विद रेफरेंस टू एमपी, मतलब मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे आंसर राइटिंग के थ्रू। नेक्स्ट पेपर है मेंस जीएस पेपर थर्ड,
इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा पोर्शन है, नए पैटर्न में भी तो और ज़्यादा है, आपने देखा होगा न्यू पैटर्न, हम उस पर भी बात करेंगे बाद में, फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके मेंस आंसर राइटिंग से कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट MPPSC मेंस GS पेपर 4, इसमें देखो फिलोसोफर्स आते हैं, थिंकर्स आते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं, एथिक्स आता है, करप्शन के कुछ टॉपिक्स हैं, केस स्टडी आता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके मेंस आंसर राइटिंग के थ्रू ही कंप्लीट हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा मोटा मोटा ये है कि आपका इतना सब कुछ यानी कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू, इन वीडियो सीरीज़ के थ्रू आपका आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका होगा MPPSC का, चाहे वो प्री का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए कोई बात हो, तो वो कंप्लीट हो चुका होगा। इसलिए ये एक रूट है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन की एक रूट है। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, बाकी में आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप MPPSC मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, एटलीस्ट मेंस क्वालिफाई छोड़िए, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप अपनी सीट फिक्स करना चाहते हैं MPPSC में, तो आपने MPPSC मेंस आंसर राइटिंग पर यदि वर्क नहीं किया है, काम नहीं किया है, तो आप यकीन मानिए आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, या पहुँचेंगे भी तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इसलिए ही हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो आप इस सीरीज़ को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिविल स्टडी कैफ़े का मुख्य उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन देना। और आप यदि क्वालिटी एजुकेशन को फेवर करते हैं तो आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो बाकी में सीरियस एस्पिरेंट है उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला है। नेक्स्ट मैंने जो आपको बता दिया है, मेंस आंसर राइटिंग यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस सारे के सारे 2014 से लेकर 2018 तक के सारे पेपर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे पेपर्स पर आंसर पैटर्न आपको बताया जाएगा, आंसर्स आपको बताए जाएंगे उसके साथ ही साथ 6 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर फॉर्मेट आपको बताया जाएगा, आंसर क्या होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हमारे भी होंगे जिससे आपको सीधा फ़ायदा पहुँचेगा कि आंसर्स कैसे होने चाहिए। नेक्स्ट फिर 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी हमारे आंसर फॉर्मेट आएंगे आपके, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। तो आप इसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।